अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अपने पीसी को फास्ट कैसे बना सकते हैं। अगर आपका पीसी हैंग करता है, चलते हुआ अटकता है, सही है, उसमें गेम ही नहीं चलती, तो आप उसको फास्ट कैसे बना सकते हैं। अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो विंडोज 11 ऐसे चलेगी कि आप नए पीसी लेकर आए या तो आपका गेमिंग पीसी है। तो आज का टॉपिक ये शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले चले जाना है सर्च बार में। यहाँ जाने के साथ आपको सर्च करना है चूज आ पावर प्लान, सही है। ये सेटिंग आपको यहाँ से खोल लेनी चाहिए। पावर ऑप्शन से ये आपको खोल लेना है यहाँ से, और यहाँ से फिर आप खोलने के साथ आपको तीन ऑप्शन देखेंगे, बैलेंस, हाई और पावर, सही है। इस पे आपको चूज करना है हाई परफॉर्मेंस, सही है। ये चूज करने के साथ आपका काम यहाँ पे खत्म हो चुका, सही है। अभी आपको ये क्लोज कर देना है यहाँ पे। दूसरी सेटिंग आपको बताने वाला हूँ। आपको चले जाना सर्च बार में, यहाँ आपको सर्च करना है एडजस्ट दी अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस, सही है। ये सर्च करेंगे आपको, आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा परफॉर्मेंस ऑप्शन, सही है। अगर आपको सर्च नहीं करना तो उसका दूसरा ऑप्शन भी आपको चले जाना दिस पीसी में, सही है। दिस पीसी पे जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है राइट, और यहाँ पे प्रॉपर्टी पे चले जाना है। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद यहाँ पे आपके सामने स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए एडजस्ट सिस्टम सेटिंग, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप लोग फिर ये देखिए परफॉर्मेंस, इस पे आप इस पे आप इस पे इसके सामने इसके साथ देखिए कि सेटिंग लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो परफॉर्मेंस ऑप्शन यहाँ से भी आ जाएगा, सही है। इसके बाद हम लोग इस पे, हमें पता है क्या करना है। इसके सामने भी आपको चार ऑप्शन दिखेंगे, लेट विंडोज चूज, एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस, सही है, और एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, सही है, और कस्टम, कस्टम से आप अपने मर्जी से चूज कर सकते हैं यहाँ से। मगर आपको जो चूज करना है वो एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, सही है। और यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है, और यहाँ से आपको ओके कर देना है, और यहाँ से आपको ओके कर देना, सही है। और यहाँ से आप क्लोज कर दें, यहाँ से भी इसको क्लोज करते हैं। तो दूसरी सेटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी सेटिंग से आने से पहले आपको बताने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और तीसरी सेटिंग हमारी जो होने वाली है वो ये है कि आपको सबसे पहले चले जाना सर्च बार में, यहाँ आपको सर्च करना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सही है। तो ये सर्च करने के साथ यहाँ पे सेटिंग खुल जाएगी, सही है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की, सही है। और यहाँ से आपको जो चूज़ करना है वो ये है कि आपको चले जाना है बूट में, सही है। बूट में जाने के बाद आपको जियो नो जी यू आई बूट, इस पे आपको चेक कर देना, सही है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखेगा एडवांस ऑप्शन, सही है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर, इसका ऑप्शन आपको देखिएगा ये अनचेक होता है, सही है। तो आपको इसको चेक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे अपने प्रोसेसर दिख जाएगा, सही है। अगर आपके 8 प्रोसेसर सपोर्ट करता है, 4 करता है, तो यहाँ से आप अगर 4 पे आप जिस जो आपका मैक्सिमम होएगा, सही है, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, सही है। अगर मेरा 4 है, अगर आपका 8 होएगा, 16 होएगा, जितना भी आपको होएगा उस पर आपको क्लिक कर देना, सही है, चूज़ कर लेना और यहाँ से ओके कर देना है। इसका फ़ायदा पता है क्या है। अभी इसको आप ऑफ रखेंगे तो यहाँ पे ये 1 पे ऑफ होता है, सही है, ठीक है। अगर इसको आप 4 पे कर देंगे, जो आपके पीसी की लिमिटेड होएगी, सही, लिमिट होएगी, सही है। उससे ये है कि अभी ये एक प्रोसेसर यूज़ कर रहा है। अभी मेरे जो 4 है ना, मतलब पूरा ये प्रोसेसर जो है वो पूरा यूज़ करेगा ये। इससे ये है कि स्पीड बढ़ेगा, बहुत चांसेस होते हैं, सही है। यहाँ से ओके कर देना हम लोग, और यहाँ से हम लोग सर्विस स्टार्टअप वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको ना ओपन टास्क मैनेजर पे क्लिक कर देना, सही है। और यहाँ से मेन सेटिंग जो आपका पीसी खुलने के साथ टाइम लेता होएगा, सही है, प्रॉपर खुलने में, सही है, वो पता है क्योंकि स्टार्टअप आपके यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होता है, सही है, वो पीसी खुलने के साथ स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए तो मेरा यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज वाला जो है वो अनेबल हुआ है यहाँ पे, सही है। इससे क्या होएगा कि जब मेरा पीसी में खोलूंगा तो ऑटोमेटिक मेरा एज खुल जाएगा। तो इससे मेरा नुकसान ये है कि पीसी खुलने में बहुत टाइम लगेगा, सही है। इसको डिसेबल करने के लिए आपको यहाँ पे ना ऊपर, यहाँ पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन है। यहाँ से राइट क्लिक नहीं कर पा रहे तो आप फिर ऊपर देखिए टॉप पे यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन है, तो मेरे इस पर क्लिक करा, देखिए डिसेबल हो चुका है। तो ये सेटिंग हमारी हमें कंप्लीट हो चुकी है, सही, तीसरी सेटिंग। अब हम 4 सेटिंग में चले जाते हैं। 4 सेटिंग में जाने के लिए आपको सबसे पहले ना यहाँ पे जो काम करना है वो ये है कि आपको ना यहाँ पे सर्च कर लेना ऊपर सेटिंग। अगर आप सेटिंग सर्च करना नहीं चाह रहे तो आप अपने यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन पे राइट क्लिक करें, सही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ आपके सामने यहाँ पे सेटिंग दिख जाएगा, सही है। यहाँ पे सेटिंग, ये रहा सेटिंग, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हो तो आपकी सेटिंग खुल जाएगी अपनी विंडोज़ की। तो यहाँ से आपके सामने सबसे पहले होम का ऑप्शन आ जाएगा, सही है। इसको आपको कुछ नहीं करना, आपको सिस्टम वाले उस पर चले जाना है, और यहाँ से आपके सामने डिस्प्ले वाले, फर्स्ट आपको डिस्प्ले दिखेगा, और यहाँ से सबसे पहले आप देखेंगे तो आपकी डिस्प्ले रेजोल्यूशन ये होएगी 1024, सही है। तो यहाँ पे आपके सामने आप जो मैं बोल रहा हूँ चूज़ करें ना, आप वो ये चूज़ करें कि आपके साथ आपकी होनी चाहिए 1024 ही। इससे क्या है कि पीसी की परफॉर्मेंस जो होती है बहुत
सही रहती है। और इसके बाद स्केल जो ऑप्शन है इस पे आपको 100% आपको चूज करना चाहिए। 125 नहीं करिएगा, उसमें लैग होने के चांसेस होते हैं। सही है। स्क्रॉल डाउन करिएगा तो यहाँ पे एक और सेटिंग आ जाएगी। ये आप अगर गेम अगर यूज करते हैं आपके लिए बेहतरीन सेटिंग होने वाली है। यहाँ से आपके सामने एडवांस डिस्प्ले इसका ऑप्शन आएगा। सही है। इसको आपको क्लिक कर देना है। चूज रिफ्रेश रेट, इस पे आपको क्लिक करके ना आपको 85 नहीं, आप 60 रखिएगा। सही है। और यहाँ से डायनामिक, ये ऑप्शन मेरा नहीं आ सकता। सही है, सपोर्टेड नहीं है मेरे पीसी के अंदर। और यहाँ से आपको और कुछ भी नहीं करना। यहाँ से आपको जो करना है वो बैक आ जाना। सही है। बैक आने के बाद तो यहाँ से एक और मेन सेटिंग है भाई, अगर आप गेम वगैरह यूज करते हैं, आप गेमिंग अगर करते हैं अपने पीसी के अंदर, तो यहाँ पे देखिए ग्राफिक ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर देना। सही है। और यहाँ से देखिए ये होएगा ऑफ। सही है। यहाँ से इसको आपको पहले से पहले ऑन कर देना। सही है, लाजमी। सही है। और यहाँ से उसके बाद आप चेक करेंगे तो कस्टम सेटिंग ओनली अप्लाई व्हेन ऐप सपोर्ट दी फ्यूचर। सही है। यहाँ से आपको देखिए ऑल एप्स का ऑप्शन है। सही है। यहाँ से इसके बाद अपने मर्जी से आप यहाँ से ना देखिए मेरा गेम लो पे। सही है, एमुलेटर। सही है। यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से देखिए मैंने अपनी जो सेटिंग करी है ना, ऑप्टिमाइज करी है, देखिए यहाँ से ये होएगा लेट विंडोज से डिसाइड। सही है, हाई परफॉर्मेंस। सही है, आपका विंडोज से डिसाइड करेगा कि करना है नहीं करना। सही है, इसकी परफॉर्मेंस हाई करनी है नहीं करनी। तो यहाँ से आपको ना कुछ भी नहीं करना, आपको हाई परफॉर्मेंस करना चाहिए। अगर कुछ मसला होता भी है तो पीसी के अंदर, तो आपका गेम लोग जो एमुलेटर है, मतलब जो भी आप गेम कुछ गेम की सेटिंग करेंगे वो की हाई परफॉर्मेंस ही रहेगी। सही है, डाउन नहीं, उसके एफपीएस डाउन नहीं होने वाले। सही है, ये मेन सेटिंग होने वाली है अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो। उसके बाद आपको देखो ऑप्टिमाइज फॉर विंडोज गेम। सही है, इस पर ऑन कर देना। सही है। और यहाँ से देखिए आप यानी अपनी जो भी गेम है वो कस्टमाइज कर सकते हैं उसकी ग्राफिक। यहाँ से बैक आ जाना। सही है। और बैक आने के बाद आपके सामने फिर ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आपका होम का सिस्टम का काम आपका खत्म हो चुका है। आपको चले आना ब्लूटूथ एंड डिवाइस। सही है, डिवाइसेस। यहाँ से आपको जो काम करना है वो यहाँ से कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करनी। सही है, यहाँ से जो चेंजेस है वो ठीक है। सही है, यहाँ से चेंजेस नहीं करनी। यहाँ कुछ भी आप चेंजेस नहीं करिएगा। आपको चले जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट, यहाँ भी आपको कुछ चेंजेस नहीं करनी। यहाँ पे जो ठीक है वो सब ठीक है। फिर आपको चले जाना है पर्सनलाइजेशन पे। सही है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ भी कुछ चेंजेस नहीं करनी। फिर आपको चले जाना है ऐप पे। सही है, ऐप पे जाने के बाद यहाँ पे देखे, यहाँ भी वही जो स्टार्टअप वाले जो मेरी आपको सेटिंग करके दिखा दी है। सही है वाली, तो स्टार्टअप वाले जो ऐप वही को यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो, स्टार्टअप पे नहीं खुलेगा। सही है, आपका पीसी लाइक नहीं करेगा। तो मैंने आपको पहले ही करके दिखा दी, तो ये सेटिंग अभी खोलने का फायदा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग आपको करनी है ऑफलाइन मैप। सही है, इसको आपको कर देना है ऑफ। यहाँ से देखे इसको आप लोग कर दीजिए, यहाँ से मैप अपडेट इसको ऑफ ऑफ कर दीजिए। सही है, तो ये है कि कोई अपडेट आएगी तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। अगर आप गेम वगैरह खेल रहे हैं तो उससे क्या होएगा कि अपडेट अगर यहाँ से होना शुरू होएगा तो आपका पीसी हैंग कर जाएगा फिर। तो इसको हमने ऑफ कर दिया। सही है, यहाँ से बैक आता है। यहाँ पे तो कुछ भी काम नहीं है, यहाँ सारी सेटिंग जो है वो ठीक सेटिंग है। सही है, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करनी। सही है, यहाँ पे चेंजेस करने का फायदा नहीं, जो चेंजेस है वो हमने कर लिया ऑफलाइन मैप्स की। सही है, फिर आपको अकाउंट पे चले जाना है। यहाँ भी कुछ सेटिंग नहीं करनी है आपको। सही है, ये आपका अकाउंट है। सही है, यहाँ से आप अपनी अकाउंट की सेटिंग कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ सेटिंग करेंगे तो उससे कोई लैग का इस पर कोई वो नहीं है। तो मैं फालतू चीज़ कर नहीं रहा। सही है, मैं यही बता दूं कि इसकी ये सेटिंग करेगा आपका लैग सही हो जाएगा, वो फिर गलत बात हो जाएगी। फिर आपको चले जाना टाइमिंग लैंग्वेज। सही है, यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग नहीं करनी। फिर गेमिंग का ऑप्शन आता है। सही है, यहाँ पे आपको सेटिंग कर सकते हैं। आप लोग गेम मोड पे आएंगे। सही है, यहाँ पे ग्राफिक पे आएंगे, देखिए वही ऑप्शन आ गई है। सही है, तो यहाँ पे हम लोग सेटिंग करके जा चुके हैं। सही है, हम लोग गेमिंग पे आ जाते हैं। सही है, गेम मोड पे। सही है, गेम मोड आपको यहाँ से ऑन कर देना, बस ये ध्यान रखिएगा। सही है, और यहाँ से कैप्चर पे। सही है, यहाँ भी कुछ नहीं करना। और गेम बार कंट्रोलर। सही है, इस पे आपको लोग ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एसेसिबिलिटी। सही है, इस पे आ जाना। सही है, और यहाँ भी आपको कुछ चेंजेस नहीं करनी। यहाँ पे फिर हम लोग चले जाते थे कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। सही है, यहाँ पे आने के बाद तो सबको सेटिंग करनी है लाजमी। सही है, यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी। सही है, इस पे आपको आ जाना। सही है, और यहाँ से देखिए यहाँ पे आप वायरस वगैरह ऑफ कर सकते थे अगर आप गेमिंग वगैरह करते होंगे। इससे ये कि आप लोग कोई ऐप डाउनलोड करते तो वो डिटेक्ट होके आप वो एरर हो जाता है, फिर वो ऐप खुलता नहीं। सही है, यहाँ से सारे आप वायरस ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से वायरसेस सारे ऑफ कर सकते हैं। मैंने सेटिंग पे आगे। सही है, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं सारे वायरस। सही है, अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ से देखिए एशन प्रोटेक्शन, इस पे भी आप लोग ऑफ कर सकते हैं। अब मैं चले जाता हूँ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे। सही है, यहाँ पे देखिए जनरल का ऑप्शन है। सही है, इस पे आपको आ जाना। सही है, और यहाँ से देखिए यहाँ से इसको भी ऑफ कर देना, इसको भी ऑफ कर दे, इसको भी ऑफ कर दे, इसको भी ऑफ कर दे। सही है, ये सारे ऑप्शन ऑफ कर दे। ऑफ करने के बाद आप लोग आ जाए बैक। सही है, यहाँ पे देखिए स्पीच का ऑप्शन है, यहाँ पे आने के बाद इसको भी आप ऑफ कर दे। सही है, और यहाँ से देखिए इंकिंग एंड टाइपिंग। सही है, इस पे आप क्लिक कर। सही है, और यहाँ से भी इसको ऑफ कर दे। सही है,
और यहाँ से देखिए फिर ये डाइजेस्टिक सही है, इस पे आपको लोग आ जाए सही है, इसको भी यहाँ से ऑफ कर दे। ठीक हो गया भाई, और उसके बाद आपको आ जाना सही है सर्च पे सही है, सर्च वाले बटन को यहाँ से ऑफ नहीं करिएगा सही है। उसके बाद आपको आ जाना लोकेशन पे सही है, लोकेशन यहाँ से ऑफ करते सही है, लोकेशन का कोई भी काम नहीं है। और यहाँ से अलाउ लोकेशन ओवरलाइट इसको भी ऑफ कर दे, ये इसको भी आप यहाँ से ऑफ कर दे सही है। और उसके बाद आपको देखे कैमरा पे आ जाना, अगर आप कैमरा यूज़ नहीं करते तो ऑफ कर सकते हैं, मैं अभी ऑफ नहीं कर रहा। माइक्रोफोन ऑफ नहीं करिएगा सही है, माई वॉइस एक्टिवेशन सही है, इसको भी ऑफ नहीं करेगा। नोटिफिकेशन आप ऑफ कर देंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। अगर आप गूगल वगैरह आपका खुला हुआ सही है तो ये कि नोटिफिकेशन आ जाएगा आपकी कोई गेम वगैरह चल रही है तो उस पर लैग होने का खतरा होता है सही है। फिर हम लोग आ जाते थोड़ा नीचे सही है, अभी हम लोग कहाँ थे, हाँ इधर थे। नोटिफिक अकाउंट इन्फो सही है, इस पे आप लोग ऑफ कर सकते हैं सही है। इस हमने इसको ऑफ कर दिया सही है। इसके बाद आपको बैक आ जाना है और यहाँ से देखे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है सही है, इसको भी आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं सही है। और कॉन्टैक्ट के बाद हमारे पास आ जाता है कैलेंडर, कैलेंडर में नहीं छेड़ना सही है। फ़ोन कॉल्स यहाँ से ऑफ कर सकते हैं आप। फ़ोन कॉल्स के बाद ऑप्शन हमारे पास आ जाता है सेकंड कॉल हिस्ट्री सही है, इसको भी यहाँ से ऑफ कर दे सही है। कॉल हिस्ट्री के बाद हमारे पास आता है ऑप्शन, यहाँ से ईमेल का ऑप्शन आ जाता है, ईमेल को नहीं छेड़े सही है। टैक्स वाले बटन पे क्लिक करके इसको यहाँ से ऑफ कर दे सही है। और उसके बाद हमारे हम अगला जो ऑप्शन आता है मैसेजिंग आता है सही है, इसको भी यहाँ से ऑफ कर दे सही है। अगला जो ऑप्शन है वो रेडियस का सही है, इसको भी क्लिक करके यहाँ से ऑफ कर देते सही है। अगला जो ऑप्शन है वो अदर डिवाइस सही, अदर डिवाइसेस सही है। ये कि आपकी या कोई अपनी डिवाइस किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट है सही है, तो ये अगर ऑप्शन ऑन ऑफ होएगा तो डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पाएगी अदर डिवाइसेस के साथ सही है। अगर ये ऑन है तो हो पाएगी। अगर आपको ये अपना अपनी अपनी यूज़ में साली आपका कंप्यूटर है तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं सही है। बाकी चीज़ों को आपको नहीं चलना। अगली सेटिंग जो होने वाली है वो ये है कि आपको चले आना है विंडोज़ अपडेट पे सही है। हम लोग अगली सेटिंग पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको ना देखे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखेगा एडवांस ऑप्शन सही है, इस पे आपको क्लिक करके ना यहाँ से आपको सारे ऑप्शन यहाँ से ऑफ कर देना सही है, सारे ऑप्शन। इससे पता क्या फ़ायदा होगा, अगर आपके विंडोज़ में अपडेट आ जाती है सही है आपकी विंडोज़ की, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। अगर आपको ऑटोमेटिक अपडेट नहीं करनी तो इसको ऑप्शन को ऐसे ऑफ कर सकते हैं सही है। इससे ये फ़ायदा होएगा कि अगर आप कोई गेम वगैरह गेमिंग करते हैं, आप गेम खेल रहे हैं तो अपडेट होना शुरू होएगा, आपका पीसी पूरा लैग हो जाएगा तो आप फिर परफॉर्मेंस आपकी गिर सकती है। तो यहाँ से हम लोग इसको कर देते हैं अभी ऑफ। यहाँ पे हमारा टोटल काम खत्म हो चुका है सही है। अगली सेटिंग हमारी जो होने वाली है वो बेहतरीन सेटिंग है। अगर आपकी टिक्स फुल हो चुकी है सही है और परफॉर्मेंस आपकी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, आपको समझ नहीं आ रहा है सेटिंग करने के बाद भी आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुई, तो आपको चले आना है यहाँ पे। आपको ना यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन पे राइट क्लिक करना सही है। राइट क्लिक करने के साथ यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिस्क मैनेजमेंट सही है, इसके नाम से आपको समझ आ जाएगा आप डिस्क। इससे ये होएगा कि आपको आपकी जो डिस रीफ्रेगमेंट ऐसे करके कुछ नाम है सही है, अभी मैं टाइप कर लेता हूँ। डिस री ये रहा सही है, डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव सही है, इसको आपको यहाँ से क्लिक कर देना सही है। क्लिक करने के साथ यहाँ से देखिए यहाँ पे आपको तीन तीन डिवाइसेस दिखेगी सही है। आप मेरा भी तो इसमें सी वाले पे क्लिक करता हूँ सही है, यहाँ से मैं चेंज सेटिंग पहले कर दे रहा हूँ सही है। यहाँ से देखिए ऑप्टिमाइज शेड्यूल सही है, ये पहले समझिएगा। इस पे ये अगर आप ये वीकली होती रहेगी, ऑटोमेटिक होती रहेगी सही है। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ना हो सही है तो यहाँ से इसको ऑफ कर दे सही है और यहाँ से ओके कर दे। और यहाँ से अगर आप ऑप्टोमाइज इसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑप्टोमाइज करिए कि लाजमी इस पे ये है कि आपकी जो सी ड्राइव की बिल्कुल ही वो हो चुकी है, बिल्कुल परफॉर्मेंस आपकी डाउन हो चुकी है, आपका पीसी बहुत लैग कर रहा है। सेटिंग करने के बाद जो मैंने आपको बताई है आपका पीसी सही नहीं हो रहा फिर भी हैंग कर रहा है ये, तो ये ऑप्शन जो है इससे आपकी होगी डिस होगी ना, उसकी ऑप्टिमाइजेशन हाई हो जाएगी सही है। यहाँ से इसको ऑप्टिमाइज करते सही है। ऑप्टिमाइज अगर आपको अगर करना भूल जाता सही है तो उसके लिए मेन ऑप्शन जो है ना यहाँ से टर्न ऑन पे क्लिक कर सही है और यहाँ से ये वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके ओके कर दे। इससे ये फायदा है कि आपकी डिस्क जो ऑप्टोमाइज ऑटोमेटिक आपकी डिस्क ऑप्टोमाइज कर देगा सही है, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो हाई रहेगी सही है, महीने बाद डाउन नहीं होगी। मगर इससे एक नुकसान है कि अगर आपकी ये सी ड्राइव अगर आपने ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज पे रखी हुई है, इससे उसका ना अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं ये ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज हो जाती है, हफ्ते बाद लग जाती है, तो इससे ये नुकसान है कि आप गेम वगैरह कर रहे हो उस टाइम ये ऑप्टिमाइज हो रही तो पीसी हैंग होने का खतरा होता है। इसको ऑफ रख दे सही है। इससे ये फायदा है कि आप जब फ्री हुए जब ऑप्टिमाइज कर ले, मगर आप
हफ्ते बाद कल लाजमी कर लेगा, इससे क्या है पीसी की परफॉर्मेंस डाउन नहीं होगी। तो दोस्तों हमारी अगली सेटिंग जो होने वाली है वो ये होने वाली है कि आपको चले आना है ग्राफिक के अंदर, सही है, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ग्राफिक प्रॉपर्टी सही है, आपको अपने ग्राफिक कार्ड की प्रॉपर्टीज में जाने आना चाहिए। अगर आपके पीसी में ग्राफिक कार्ड लगा हो 1 GB 2 GB, अगर नहीं लगा हो फिर भी कोई मसला नहीं, ग्राफिक की सेटिंग हम लोग यहाँ आज करने वाले, सही है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्राफिक प्रॉपर्टी ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अभी मेरे पीसी के ना ग्राफिक कार्ड नहीं लगा वो, सही है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा डिस्प्ले का, सही है। डिस्प्ले पे आपको लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा रेजोल्यूशन, सही है, 1024, सही है। आप जो वहां रखेंगे ना पीसी के अंदर वही आपको इधर भी रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1024 ये चूज कर लिया। आपको रिफ्रेश रेट भी जो वहां पर रखे आपने पीसी के अंदर वो आपको इधर भी रखना है, सही है। 60 मैंने वहां रखे तो मैंने 60 यहाँ भी रख दिए, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए एक दूसरा ऑप्शन दिख जाएगा एडवांस का। यहाँ पे कुछ भी नहीं, सही है, मेरा सपोर्ट नहीं है मेरे पीसी के अंदर। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड की तरफ आपको दिख जाएगा 5 ऑप्शन 4 ऑप्शन और, सही है। यहाँ पे देखिए कलर सेटिंग है, सही है। तो यहाँ भी आपको नहीं छेड़ना कुछ भी, यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन है, इधर भी आपको कुछ नहीं छेड़ना। मल्टीपल डिस्प्ले, सही है, मल्टीपल डिस्प्ले आप अगर यहाँ पे कनेक्ट करते तो उसका ऑप्शन आ रहा है, सही है। मगर यहाँ पे देखिए ऑडियो सेटिंग, इस पर भी कुछ नहीं है, सही है। यहाँ से देखिए कस्टम रेजोल्यूशन, इस पर भी कुछ नहीं है, सही है। तो हम लोग चले जाते हैं बैक। तो बैक जाने के बाद यहाँ पे देखिए 3D का ऑप्शन आ रहा है, सही है, इसको आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन ऑप्टिमल मोड, सही है, इसको आपको अनेबल तो ये होएगा, सही है। मगर आपको जो यहाँ पे मेन सेटिंग करनी है वो ये है कि तो यहाँ पे राइट साइड की तरफ देखिए जनरल सेटिंग, सही है। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस बोर्ड पे चूज है हमारा, यहाँ पे हमें करना है परफॉर्मेंस बोर्ड पे, सही है। इससे ये है कि आपके पीसी की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, सही है। यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करते हैं हम लोग। और यहाँ पे ये होने के बाद यहाँ पे और कोई भी सेटिंग नहीं, आपको आ जाना है बैक। फिर यहाँ पे हमारी थर्ड सेटिंग जो होने वाली है वो ये है कि वीडियो की सेटिंग है, सही है। ये वीडियो पे हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत जरूरी सेटिंग होने वाली है, बहुत मेन सेटिंग है ये। तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ड्राइवर सेटिंग आ जाएगी और फिर एप्लीकेशन सेटिंग आ जाएगी, सही है। अभी इस पे आप लोग थोड़ा गौर करिए कि यहाँ पे मैं ड्राइवर सेटिंग में क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी मेरी स्क्रीन पे जो ये वीडियो चल रही है इस पे आप देखिए, सही है, बहुत बहुत वाइटपन हो रहा है, सही है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन सेटिंग पे क्लिक करें तो अब देखिए कैसे क्लियर हो गया, देखिए। तो इससे ये फायदा होने वाला है, अगर आप ड्राइवर सेटिंग में रखिएगा तो देखिए बहुत बहुत ब्राइटनेस ऐसी हाई है, सही है। अगर आप एप्लीकेशन सेटिंग में रखिएगा तो देखो हमारी जो वीडियो क्लियर दिख रही है। तो इसको ना हम एप्लीकेशन सेटिंग पे क्लिक करके चूज कर लेते हैं, सही है। और यहाँ से आपको एडवांस वाले ऑप्शन में जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नहीं करनी। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड की तरफ इमेज इनहांस का ऑप्शन है, सही है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, सही है। यहाँ पे देखिए ड्राइवर ऑटोमेटिक सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपकी देखिए जो पिक्चर की क्वालिटी है वो थोड़ी बेहतर हो चुकी है, सही है। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज स्केलिंग, सही है, इसका ऑप्शन है, इसको भी आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है, इसको भी आपको कुछ नहीं करना। यहाँ से बैक आ जाना, सही है। बैक आने के बाद हमारी लास्ट सेटिंग जो होने वाली है प्रोफाइल की, सही है। प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए इसको सब कुछ आपको टिक कर देना है। यहाँ से हम लोग बैक आ जाते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारी विंडोज की सेटिंग पूरी हो चुकी है, कंप्लीट, सही है। इससे ये कि आपका पीसी बहुत ओल्ड भी है, उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत हाई हो जाएगी, सही है। और अगर आपका पीसी बहुत लैग करता, सही है, आपकी विंडोज पुरानी हो चुकी है तो ये है कि आपकी विंडोज बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगला जो भी कंटेंट चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।